बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मंडी बहाउद्दीन शहर की सफाई। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अबू बकर साहब हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर हैं म्यूनसिपल कमेटी मंडी बहाउद्दीन के, और इजाज अहमद जुजुआ साहब हैं, साबका सिटी नाज़िम हैं मंडी बहाउद्दीन के। मैं शुरू सवाल करूंगा इजाज अहमद जुजुआ साहब से। एक हदीस पाक का मफहूम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो आप क्या देखते हैं मंडी बहाउद्दीन शहर की सफाई सुथराई के बारे में कैसी सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अवाम की तर्जमानी के लिए ये बात करूंगा, इस वक्त सफाई की सूरत हाल कोई काबिल तारीफ ना है। हर जगह पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मेन होल के ढक्कन तक गायब हैं। अवाम को काफ़ी मुश्किलात है और कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। मैं समझता हूं कि इंतज़ामिया को, म्यूनसिपल कमेटी को इस पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। जी अबू बकर साहब, वेलकम, शुक्रिया आपका। आपने बहुत वक्त कीमती अपना दिया हमारे 94 स्टूडियो में आकर। आप क्या कहेंगे ये जो कह रहे हैं नाज़िम साहब, साबिक नाज़िम साहब के मंडी बहाउद्दीन शहर की सफाई सुथराई की हालत इंतहाई जो है वो गंभीर है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं 94 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज एक बड़े अवामी मसाइल जो है उस पर बात के लिए हमारे नुमाइंदे को, हमारे इदारे को इनवाइट किया, ताकि शहर की सफाई जो है उसके बारे में जो सूरत हाल है उसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है अवाम के सामने रख सकें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये ठीक है कि सफाई की सूरत हाल वो इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। इसके लिए कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें ये मसाइल सामने आ रहे हैं। उससे सबसे पहली जो बात है वो ये कि म्यूनसिपल एरिया की लिमिटेशन जो है, म्यूनसिपल एरिया की लिमिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गई है। जबकि हमारे पास जो सेंट्री वर्कर है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्टिल, जब 98 की जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसके मुताबिक है, और 98 और अब जो है आप समझे तकरीबन 25 साल जो है वो गुजर चुके हैं। और इन 25 सालों में शहर की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जबकि हमारे जो सेंट्री वर्कर हैं उनकी तादाद जो है उसमें डे बाई डे वो कमी आ रही है। उसकी वजह यह है कि हर साल कोई ना कोई सेंट्री वर्कर जो है वो कोई रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अभी नई अपॉइंटमेंट के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। और आप जैसे कि जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो मैन पावर है वो बहुत ज़रूरी है, और मैन पावर की शॉर्टेज जो है उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम जो है वो पेश आ रही है। अबू बकर साहब, ये बताइएगा कि सफाई के लिए म्यूनसिपल कमेटी मंडी बहाउद्दीन का एरिया कितना है? अभी जो हमारे एरिया है वो घीगा चौक जो है, वहाँ से जो कैनाल है, वासु नाला जिसे हम कहते हैं, वो हमारी लिमिटेशन है इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से पहले तक। और उधर से जो अरशदाबाद मोहल्ला है उसकी जितना वो नाला है वो समझे इस दोनों नालों के दरमियान ये हमारी लिमिटेशन है। और अभी मौजूदा जो सिस्टम है उसमें हमारी लिमिटेशन जो है उसको एक्सीड किया गया है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तक जो है वो हमारा एरिया जो है वो बढ़ा दिया गया है, और इधर से जो है वो पिंडी बहाउद्दीन का जो रेवेन्यू एरिया है उसको शामिल किया है। इससे पहले भी जब हमारी लिमिटेशन गेगा हाउस और इधर वासु नाला तक थी, लिमिटेशन यहाँ तक थी, लेकिन इसके बावजूद हमें रहमानपुरा, किला गुजरा और सराउंडिंग में जो है वो हमें ये सफाई के जो मामला अच्छा, ये तो आप शुमाल जनूब का बता रहे हैं, मशरक और मगरब की तरफ कितना एरिया है? मगरब की जो है जानिब जो है वो माला शफकताबाद जो है उसकी आई थिंक शुगर मिल रोड तक तो नहीं है, वो अभी जो एक्सीड हुई है वो शुगर मिल रोड तक है। अभी जो रिसेंटली जो एक्सीड हुई है एरिया वो शुगर मिल रोड तक, ये बात ठीक है, उसमें कुठियाला सईदा भी शामिल है। लेकिन ये जो एक्सटेंडेड एरिया है इनके लिए हमें अभी मैन पावर नहीं दी गई।
जो हमारे पास पहली स्ट्रेंथ है हम उसके मुताबिक ही अभी इसको ऑपरेशनल कर रहे हैं। और मशरक की तरफ जो है हमारी मंजूराबाद से आगे जो एक राइस मिल है वहां तक इसको एक्सीड किया गया है। सूबी सैनी की तरफ और ये सारा जो पिंडी बहाउद्दीन का रेवेन्यू एस्टेट है वो इसमें शामिल है, वहां तक इसको एक्सटेंड किया गया। अच्छा ये बताइए क्या कि आजकल ठेका चल रहा है कि खुद म्युनिसिपल कमेटी जो है वो सफाई कर रही है? जी सफाई का जो निज़ाम है वो खुद म्यूनिसिपल कमेटी ही कर रही है, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है उसको मोहल्लों में से कलेक्ट करने के लिए जो है वो उसका ठेका है, वो हम ठेके करा रहे हैं। और उसके लिए गलियों से प्राइमरी कलेक्शन हम लेके फिर जो हमारे जो शहर का डंपिंग पॉइंट है, एक जुमा बाजार जो है वहाँ हमने डंपिंग पॉइंट बनाया, वहाँ से हम जो डंकी कार्ड है उनके जरिए कलेक्ट करके वो अपने शहर के जो डंपिंग पॉइंट है वहाँ पे लाते हैं। फिर वहाँ से हम उसको कलेक्ट करके जो मेन डंपिंग पॉइंट है कंधा वाला, फिर अब हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अच्छा ये कंधा वाला और कुठियाले सैदा के दरमियान आपने जगह ली है, वहाँ पर कचरा फेंकते हैं। अच्छा जी। वहाँ पर जमीन का जो है वो सेम का मसला मौजूद है, तो ये जो है सेम के से उसका जो जमीन का अंदर का पानी है जो आसपास की आबादियां हैं पीने के लिए, जी, वो लोगों का कहना है कि उससे वो पानी खराब हो रहा है। दूसरा तफन कुठियाला सीधा और कंधा वाला की आबादी जो है उसको बड़ी परेशानी है तफन की वजह से। तो इसके लिए ये है कि जब पीएमए सिस्टम था उस वक्त हाजी इम्तियाज अहमद साहब जो है वो हमारे उस वक्त तहसील नाज़िम थे। उस वक्त जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी साथ फाइनेंसिंग करके हमारे पास एक प्लान था कि हम इस जगह पे एक रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो लगाएं, ताकि उससे हम जो सॉलिड वेस्ट से जो है वो फर्टिलाइजर जो खाद जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन किसी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट ना हो सका। और आफ्टर ऑल जो है वो हमें जाहिर है ये पूरे शहर का जो सॉलिड वेस्ट है उसको कलेक्ट करके कहीं ना कहीं पे तो आखिर हमें डंप करना है। और इसके लिए जो है रिसाइकलिंग प्लांट है उसके लिए एक बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, तो जिसके लिए हमारे शहर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इवन कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी ये सॉलिड वेस्ट जो है डंप किया जा रहा है वहाँ पे कोई रिसाइकलिंग प्लांट लगाया जाए ताकि प्रॉपर इसको जो है किसी ठिकाने लगाया जा सके। अच्छा नाज़िम साहब आप ये फरमाइएगा कि ये प्लांट जो है ये लगना नहीं चाहिए? जी मैं मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जब शहजाद अंजम परवेज साहब तहसील नाज़िम बने थे उस वक्त ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। मैं समझता हूँ कि वो बंदा इस मंडी बहाउद्दीन के लिए काम करना चाहता था। जितनी मशीनरी इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी में मौजूद है ये पहले तहसील नाज़िम शहजाद अंजम परवेज साहब थे जिन्होंने खरीदारी की थी और एक बाहिम्मत बाहौसला तहसील नाज़िम की हैसियत से उन्होंने काम किया था। ये डंपिंग पॉइंट और इसके अलावा जो रिसाइकलिंग प्लांट था ये प्रोजेक्ट भी उस वक्त तैयार हुआ जो मंडी बहाउद्दीन की 5 यूनियन काउंसिलें थी उनसे मुशावरत के बाद, क्योंकि उसमें यह था कि 15% पेमेंट मुकामी तहसील काउंसिल ने अदा करनी थी, बाकी वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने थे। बाद में ये प्रोजेक्ट जो था बिल्कुल इस पे कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें फिजिबिलिटी हम तैयार कर रहे थे। उस वक्त हमारा डंपिंग पॉइंट जो था ये रसूल रोड पे रेलवे फाटक के साथ था। बल्कि राव साहब आप जानते हैं कि मैंने जिन मुश्किल हालात में उस डंप को ख़त्म किया, क्योंकि ये जब जगह एक्वायर की गई कद्दा वाले में डंपिंग पॉइंट के लिए, तो एक तो मसला था कि ठीक है कि नया कूड़ा क्रिकेट तो वहां पे जाएगा, लेकिन जो साबका कम से कम 40 साल का कूड़ा क्रिकेट था जो साबका डंप था बना हुआ, वहां से उठाने का मसला था, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, वहां पे हमने मशीनरी जेल से मंगवा के उसकी सफाई वगैरह हमने यूनियन काउंसिल 2 की तरफ से करवाई, वहां पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी बनाया। लेकिन आज ये मसला बन चुका है कि आज दोबारा ये जो म्यूनिसिपल कमेटी की रेडियां हैं वो लापरवाही करते हुए दोबारा वो बच्चों का ग्राउंड भी खत्म कर दिया और वहां पे कूड़े की रेडियां फेंकी जाती हैं। इसके अलावा रेलवे लाइन के साथ साथ 4-5 जगह पे आज भी कूड़े के डंप बने हुए हैं। बिल्कुल मैं गुजारिश करूंगा, जुम्मा मोहल्ला में भी है, ये रेडियो वाले जो ठेके पे काम कर रहे हैं, ये ओरिजिनल डंप जो कंधामाला में है
वहां पे कूड़ा लेके नहीं जाते। इसमें मैं समझता हूं कि इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है। कई बीमारियां मैं समझता हूं कि जो पानी आलूदा होकर नीचे जमीन में जाता है इस कचरे की वजह से, वो हेपेटाइटिस बी और सी का बायस बनता है। तो इसलिए तवज्जो देनी चाहिए। अब वो आप ये फरमाइएगा कि ये जो आपने शहर के अंदर वो कचरा इकट्ठा करने का एक सिस्टम रखा हुआ है निजाम, ये शहर से बाहर नहीं कहीं पे किया जा सकता? उसके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि जो शहर के साथ जो हमारे मोहल्ला जाते हैं वहाँ पे जो मशीनरी है उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, मशीनरी की अप्रोच नहीं है उस गली में। जैसे आप देखते हैं स्कूल महल्ला है, मुंशी महल्ला है, एक दो गलियों के अलावा बाकी जितनी गली है वो तंग है। रेलवे लाइन की जो इतनी जगह पड़ी है वहां पर नहीं कोई निजाम बन सकता उनके साथ मिलकर? नहीं, एक्चुअली रेलवे लाइन पे हमने कोशिश की थी, लेकिन फिर रेलवे इंतजामिया की तरफ से जो ना वो इसके किया कि आप इस जगह पे आप ना करें, और रेलवे लाइन के साथ भी करें तो वो फिर हमें वहां से उसको भी कलेक्ट करना पड़ता है। नहीं, कलेक्ट तो करना है। मैं ये कह रहा था ये शहर के अंदर जगह है, जहाँ से कहीं बाहर पे आप कर लेते, जो साथ जो रेलवे लाइन की जगह मैं समझता हूँ इतनी पड़ती है, तो यहाँ पर हमारे जो सियासतदान हैं उनको नहीं किरदार अदा करना चाहिए? क्या कहते हैं आप नाज़ साहब? जी मैं ये कहता हूँ कि सियासतदानों की तवज्जो इस तरफ है नहीं। उसकी वजह यह है कि वो अपने मोहल्लों में रहते हैं, मोहल्ले से मुराद मोहल्ला नहीं महल, वो अपनी कोठियों में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं अगर वो गलियों में आएंगे, उस कूड़े से गुजरेंगे, या जब बारिश होगी गलियों में पानी खड़ा होगा, बदबू आ रही होगी, तफन आ रहा होगा, वहां से वो गुजरेंगे नहीं। उन्होंने लंबी लंबी गाड़ियों में गुजरना है। ये मसाइल तो हैं अवाम के, इस पे तवज्जो बिल्कुल नहीं ये देते। आप देख लीजिए जितने जितने ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको कहते हैं, ये उमरा के लिए जो होते हैं उस पर बड़ा जोर देते हैं, गरीबों के मसाइल पे ये तवज्जो नहीं देते। मैं ये समझता हूँ कि आज जदीद तरीके पे म्यूनिसिपल कमेटी को काम करना चाहिए। ये जो गधा रेडी वाला कॉन्सेप्ट है तो ये तो हजारों साल पुराना है। आज देखें दुनिया कितनी तरक्की कर गई है। रक्षा सिस्टम अगर यहाँ पे लॉन्च किया जाए, गली गली में वो कूड़ा कलेक्ट करे, एक तो ये कि अफरादी कुव्वत जो है उसमें कमी होगी, जिसका ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास अफरादी कुव्वत नहीं है, उसमें बचत आ जाएगी। वो रक्षा डंप पे सीधा ले जाए, अगर वो कूड़ा कलेक्ट करता है उसको सीधा डंप पे ले जाया जाए। रास्ते में जो दो तीन जगह पे उसको दोबारा मतलब फेंक के दोबारा उठाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये नेग्लिजेंसी है। अच्छा इजाज़ हम झुंझुनू सर ये फरमाइएगा कि जो आप कह रहे थे कि प्लांट जो है वो लगना था, बहुत ज़्यादा वो पैसे लगने थे कि कचरा जो है वो तलफ हो जाता, तो ये जो मंडी मौदीन के सियासतदान हैं या बड़े लोग हैं, मिल ऑनर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो मिल के वो नहीं लगा सकते अपनी मदद आपके तहत? शहरी जो है या ताजरान मिल के उसमें फंडिंग करें और वो प्लांट लग नहीं सकता? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि गरीब आदमी के मसाइल पे कोई भी बंदा तवज्जो देने के लिए आना चाहिए 100%। मैं समझता हूँ ये सबका मसला है ना। आज मेरे ख्याल में मैं अर्ज करूँ 94 को मेरे ख्याल में ये मुहिम चलानी चाहिए, मुखैर हजरात को इधर बिठा के भी उनके पास जाके भी, अगर ये हम चंदा भी कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी मिलके, MNA से मिलके, MPA से मिलके, अगर हम कुछ सरकारी फंड और कुछ अवामी फंड अगर ये इकट्ठा करके ये रिसाइकलिंग प्लांट लगा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे शहर में सफाई का माहौल जरा 94 ने ये पॉइंट रेज कर दिया कि प्राइवेट सतह पर भी लग सकता है, तो ये इतना काफी नहीं है। अच्छा अबू बकर साहब ये फरमाइएगा कि ये शहरियों का कहना है कि आप सिर्फ चंद एक मोहल्ला जात में अपनी वो जो गदा गाड़ियां सफाई के लिए भेजते हैं, तमाम जो आपका एरिया है उसमें नहीं जा रही है, सिर्फ खास कोई चीजा लोगों की जो गलियां हैं वहां तक ही आपकी ये सफाई महदूद है। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। जितनी हमारे पास जो गदा रेडियाँ अवेलेबल हैं वो उसको हमने डिवाइड किया है अपनी 5 यूनिट काउंसिल में, और जाहिर है ये बात ठीक है कि ये गदा रेडियाँ जो ये काफ़ी अब सालों से काम कर रही हैं, तो उसमें उनकी मेंटेनेंस शामिल है। में अभी गदा रेडियाँ सफाई कर रही हैं? नहीं, अभी जो म्यूनिसिपल कमेटी का पहला जो एरिया है, अभी हम सैनिटेशन का ऑपरेशन जो है वो सिर्फ वहाँ तक हमने रखा है। अभी जो लिमिटेशन जो बड़ी है वहां पे हमने इसको ऑपरेशनल नहीं किया, क्योंकि अभी शहर की आबादी और इस कदर ही बढ़ गया है काम के वो भी जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, ऐसे भी बात नहीं सर, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूं कि इस पे बिल्कुल अफसरान की तवज्जो नहीं है। जितने स्वीपर हैं
ये प्राइवेटली तौर पे ज्यादा काम कर रहे हैं, सरकारी तौर पे बहुत थोड़ा टाइम दे रहे हैं। गुजारिश ये है कि इंतजामिया अगर तवज्जो नहीं करेगी, देखिए प्राइवेटली तौर पे दुकानों पे स्वीपर आपके काम कर रहे हैं, वो घरों में काम कर रहे हैं, वो गटरों की सफाई कर रहे हैं, उधर से बहुत ज्यादा उनको पेमेंट मिल रही है। तो जब आप तवज्जो नहीं देंगे, उनसे ड्यूटी नहीं लेंगे, तो सफाई कैसे होगी? देखिए, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो एक पे स्केल मुकर्रर किया है, गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक उनको तनख्वाह देनी है। अब इस सैनिटेशन के लिए हमें जो है वो मैन पावर अवेलेबल ही नहीं होगी। ये जनवरी में गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी थी कि आप एक माह के लिए 170 वर्कर जो है आपको उनको डेली वेजेस के तौर पे एक माह के लिए रख के आप शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर करें। हमने उसके लिए एडवर्टाइज भी किया और बड़े मतलब दुख से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 10 लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई कि हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। उनमें से 3 जो है मौके पे उन्होंने कहा कि हम ये सफाई वाला काम नहीं करेंगे। सिर्फ 7 लोग जो है वो हमें एक माह के लिए अवेलेबल हुए। इसमें सर उसमें बात यह है कि ये इस काम के लिए अब जो मैन पावर है वो अवेलेबल नहीं हो रही। जो क्रिश्चियनिटी की कम्युनिटी है उनके अब जो आगे नई जनरेशन है वो इस काम से दूर जा रहे हैं। सेकेंडली, जैसे अब ये हकीम मॉल है, इस तरह से मैरिज हॉल है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये लोग वहाँ पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वहाँ इनको ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती और वहाँ से इन्हें अच्छी खासी जो है वो इनकम हो जाती है, जिसके लिए हमें ये प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है। नहीं सर, देखें यूरोप में इंफरादी कुव्वत उनके पास बहुत कम है, उन्होंने जदीद तरीकों से इस काम को चलाया और सफाई दुनिया को दिखाई। एक चीज। दूसरे नंबर पे गुजारिश ये है कि हम आपके सामने मॉडल बैठे हैं। एक बात बल्कि आज मैं करना चाहूँगा नाजरीन से कि हमारे एक साबिक नाज़म अली अकबर नोना साहब पे फायरिंग हुई, उन पे तशद्दुद हुआ, उनको जख्मी किया गया। हम आज 94 के तवस्सुत से उस कार्रवाई और तशद्दुद की भरपूर मजम्मत भी करते हैं और मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया से रिक्वेस्ट भी करते हैं। वो अली अकबर नोना साहब भी नाज़िम थे, मैं भी था। तो यकीन करें सर, हमें 21 बंदे फी यूनियन काउंसिल प्रोवाइड किए गए थे। एक जज्बा होता है। मुझे पता है कि मैं मुजफ्फरगढ़ से, भावलपुर से लोगों को लेके आया, हमने उनको रिहायशें दी प्राइवेटली तौर पे, और एक रोल मॉडल मंडी बहाउद्दीन को हमने दिया जो निजामत का दौर था, परवेज मुशर्रफ के दौर में। इतना वो काम करते थे क्योंकि हम उनकी केयर करते थे, अवामी नुमाइंदे उनसे मोहब्बत भी करते थे, उनसे काम भी लेते थे। आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि मुल्तान साइड उस साइड से जो है वो लेबर मिल सकती है, वो यहाँ पर आकर लोग जो है लेबर मंडी बहाउद्दीन में काफी लोग काम कर रहे हैं, वो ये काम मेरे ख्याल में करने के लिए लेबर उधर से मंगवाई जा सकती है। अच्छा, आपके पास कितना अमला है अबू बकर साहब सफाई के लिए? एक्चुअली इस वक्त हमें जो है ना सैनिटेशन के लिए हमारे पास 185 जो वो पोस्ट हैं और अमली तौर पे जो है वो तकरीबन 120 जो है वो सेंट्री वर्कर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, जिसमें से हमने जो जितनी मशीनरी है उसके ऊपर जो ड्राइवर है वो भी हम उनसे ही यूटिलाइज कर रहे हैं, और सेकेंडली जितनी ये गदा रेडियाँ काम कर रहे हैं उन पे भी एक बंदा जो है वो लगाया हुआ है। और बाकी 65 जो है वो कहाँ पर है? बाकी 65 जो है वो ऑपरेशनल है, वो जो है शहर में काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ जो है वो हमने नाइट शिफ्ट के लिए लगाए हुए। अभी जब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैं उसको चेक करके आया हूँ, वो हमारी टीम जो है वो रात को भी काम कर रही है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ और कितनी गदा गाड़ियाँ जो काम कर रही हैं सफाई के लिए? जो गदा रेडियाँ है वो आई थिंक 28 जो है 28 गदा रेडियाँ जो वो काम कर रही हैं, और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है वो काम कर रही है। एक हमारे पास गार्बेज कंपैक्टर है, एक आर्म रोल है, इससे हम जो है वो सैनिटेशन को ये सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं। ये नहीं बताएं, मैं बताता हूँ नाजरीन को कि ये सिर्फ कागजों में काम कर रही हैं। इतनी सारी पब्लिक सतह पे इससे शायद आज भी ना हो, कुछ अफसरान के पास, कुछ सियासतदानों के पास, या किसी नेग्लिजेंसी में
फील्ड में काम नहीं हो रहा। अच्छा, आप ये बताएं, ये गदा गाड़ियाँ और जहाँ जुंजुआ साहब, ये गदा गाड़ियाँ और ये जो जितनी भी मशीनरी भी है, तीन जो ट्रैक्टर ट्राली हैं, ये सारा कुछ कम नहीं है इतने बड़े शहर सर में? मैं गरज करता हूँ ना, मैंने बताया था कि कोई भी काम जज्बे और लगन से तो हो सकता है। ये आज 120 इनके पास बंदे हैं ना, जब ये 5 काउंसिलर उनका एरिया वही था उस वक्त भी, आज भी वही नालियां हैं, वही नाले हैं, वही सड़कें हैं। ज्यादा से ज्यादा ये इनका म्यूनिसिपल कमेटी का ये बहाना तस्लीम किया जा सकता है कि आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ने से कूड़ा या नालियां तो नहीं ज्यादा हो जाती, चले 1-2% बढ़ भी गई। मैं ओपनली बात बता रहा हूँ कि 21 बंदे हर यूनियन काउंसिल के पास थे। ये उसमें मशीनरी भी चलाने वाले ड्राइवर भी शामिल थे, बाकी काम करने वाले भी शामिल थे, लेकिन हमारे काउंसलर हजरात, नाज़मीन और अमला वो लगन से काम करवाते थे, वो कोशिश करते थे कि हमने आवाम की खिदमत करनी है। आज सिर्फ क्या है कि ये अपने तौर पे कि जी हमारे ये काम नहीं हो रहा, यार छोड़ो हमें क्या, हम सरकारी अफसर हैं, आवाम जाने उसका काम जाने। आज आवाम का पुरसाने हाल कोई अफसर नहीं है। गुजारिश ये है कि जब तक आवाम की मोहब्बत पैदा नहीं होगी, बंदे 120 की जगह पर 420 लगा दें, लेकिन वो सफाई का निजाम नहीं चलेगा। ये लगन और मोहब्बत से चल सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो मुलाजमीन है सफाई वाले, ये ब्यूरोक्रेट्स और बड़ी शख्सियात के घरों में काम कर रहे हैं और म्यूनिसिपल कमेटी उनकी तनख्वाह दे रहा है, और कुछ घूस मुलाजम भी जो शामिल हैं जो काम करते ही नहीं और तनख्वाह ले रहे हैं। कुछ ऐसी सूरत है क्या? नहीं, सैनिटेशन में तो कोई ऐसा घोष मुलाजम नहीं है कि जिसकी तनख्वाह जो है वो जा रही है और वो काम ना करता हो। और सेकेंडली कभी कभार ऐसा होता है कि किसी जगह पे मतलब हम किसी को भेज के वहाँ के कुछ सफाई करवा दें कुछ किसी मौके पे, तो परमानेंट जो है वो किसी जगह पे भी हमने किसी अपने सैनिटेशन के स्टाफ को जो है वो वहाँ पे रिप्यूट नहीं किया कि जी फलां 4 बंदे MNA के पास हैं, 4 किसी के पास है, ये ऐसी नहीं बात है। अच्छा, ये जो वहाँ मसरत पेट्रोलियम है उसके साथ जो नाला निकलता है, ये घेगा उसकी तरफ आता है, जो बस के साथ से गुजरता है, उसमें बहुत ज्यादा कचरा है, बहुत ज्यादा गंद है, वो आपकी जो है उसमें नहीं आता है, दूध में नहीं आता है जी। एक्चुअली ये उसकी असरदार से उसकी ऐसी हालत है, उस सफाई की सूरत है। पीछे एक बच्चा भी उसमें गिरकर उसकी डेथ हो गई थी, उसकी क्यों नहीं सफाई करवाई जा रही? ये आपकी बात दुरुस्त है और ये आजकल ये बहुत हॉट इशू भी है। उसकी वजह ये जो नाला है ये एक्चुअली था ये इरिगेशन का, और पहले इसको सारा इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसको कंट्रोल करता था, वो उस पर सारे अपने फंड वगैरह लगाता था। और अभी हमारे पास वही बात है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और मशीनरी जो है वो इतनी नहीं है कि इतने बड़े नाले को हम जो है वो एकदम से निकाल के, और अभी जो है कुछ ये नॉलेज में आया है कि इस जगह पे जो है ना या इसको सीवरेज डाल के इसको जो है वो बंद कर दिया जाए। तो जब तक इसके लिए कोई प्रॉपर जो है ना एक ह्यूज अमाउंट जो है फंड्स की वो चाहिए। और सेकेंडली जो मशीनरी जो है वो चूंकि हमारे पास जितनी मशीनरी है वो पहले की शहर की कैपेसिटी से निकाल रहे हैं। जी, ठीक हो गया। अच्छा, सुनने में ये आया है कि जो सफाई के जो आप बोली करते हैं, ठेका देते हैं, ये उसमें भी कुछ सफाई हो जाती है? नहीं, सफाई का जो ठेका है वो तो ठेका हो ही नहीं रहा। नहीं, वो आप कह रहे कि वो जो रेडी वगैरह जो है वो मतलब नहीं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो देखिए जी उसके लिए हम पेपरा पे इश्तेहार देते हैं, ओपन टेंडरिंग होती है, ओपन ऑप्शन होती है, उसमें जाहिर है जो सबसे ज्यादा बिड देगा, जो सबसे बोली देगा, हम रूल्स के मुताबिक तो उसी को ठेका अलाट करने के पाबंद है। अच्छा, जहाँ जुंजुआ साहब, गर्दो गुबार का बहुत ज्यादा मसला है हमारे शहर में, दूसरे ममालिक में या दूसरे बड़े शहरों में तो ऐसा नहीं है, तो ये कैसे दूर होगा गर्दो गुबार जो है? देखिए, ये वाकई एक नेशनल मसला है, लेकिन दुनिया ने जिस तरह इसको कवर किया उसमें अवाम की पार्टिसिपेशन सबसे जरूरी है। बल्कि मैं तो आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात नाज़रीन से भी करूंगा कि सफाई का मसला सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी के अगर जिम्मे रख दिया जाए तो ये क़यामत तक भी हाल नहीं हो सकता। हाँ, वो जो लगन की बात मैं कर रहा था ना, हम जो अवामी नुमाइंदे थे, हम अवाम को साथ लेके हफ्ता सफाई मनाते थे, अवाम में शऊर बेदार करते थे, अपनी माओ बहनों से वो कूड़ा क्रिकेट का एक तरीकाकार या तरतीब बनवाते थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम डिसिप्लिन पे आ जाती है। असल मसला ये है कि आज अवामी नुमाइंदे भी घरों में बैठे हैं, ये नहीं कोरोना की वजह से, इससे पहले भी, और अवाम की नुमाइंदगी करने वाले जो लोग हैं उनको हरफ तनकीद बनाया जाता है। उनको कहते हैं कि ये हमारे मुखालफत कर रहा है, इंतजामिया से शिकायत करेंगे तो वो उसको टारगेट करेगी,
ये एक ऐसा इशू आ गया है जिस वजह से कामों में रुकावट आती है। अगर अवामी शऊर को बेदार किया जाए, अवाम को साथ लिया जाए, और आज बल्कि मैं इनके तवज्जुह से जो नाले की बात हो रही थी, आजकल म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिप्टी कमिश्नर मंडी बौद्दीन, ये ड्रेन वाले भी या महकमा नहर वाले भी, ये म्यूनसिपल कमेटी वाले भी, ये सारे उनके मातहत आते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुसूसी ग्रांट से इस नाले को या तो साफ कराया जाए यहाँ पे, या सीवरेज डलवा दिया जाए। कोई इतना बड़ा ये काम नहीं है। पीछे उस नाले में एक उसकी बच्चे की वजह जान क्या है? निकली जान है। गई है। वजह क्या है कि डीसी साहब को कोई एमएनए या एमपीए नहीं कह रहा, अवाम कह रही है, शायद इस वजह से ये मसला डिले पे जा रहा है। काइंडली गुजारिश है, आप बड़े अच्छे अफसर हैं, हमारे भाई हैं, इस नाले पे तवज्जो दी जाए। अच्छा, यूनियन काउंसिलों में क्या सफाई का बंदोबस्त है साहब, उस बारे में कुछ आपको इल्म है? यूनियन काउंसिल में भी वही सिस्टम राइज है जैसे कि शहर में हम काम करवाते हैं। एक्चुअली एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके आज इस चैनल के हवाले से कि कोई भी सिस्टम है जब तक उसमें आवाम की पार्टिसिपेशन नहीं होती तब तक वो कामयाब नहीं होता। बहुत अच्छी। आप पूरी दुनिया में आप देखें कि सफाई सैनिटेशन का जो ऑपरेशन है वो 24 आवर्स में एक दफ़ा ही होता है। और यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ एक जगह से हमारी ट्रॉली जो है वो अगर उसको सॉलिड वेस्ट को उठा के गई है तो ठीक 8-10 मिनट के बाद वहाँ पे फिर वही उतना ही कूड़ा पड़ा होगा। हमें ये आवाम को जो एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब तक आवाम हमारे साथ ताउन नहीं करती तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। अगर आप शहर की ताजर बरादरी बाजार के हालात देखें तो कम से कम जो मैं कहता हूँ जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें चाहिए कि आप अपनी दुकानों के बाहर जो है अपने अपने डस्टबिन जो है वो रखें। यहाँ के अभी रात को हमारी जो है टीम है वो सफाई करके जाएगी। सुबह जब आप तो लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है, लेकिन जब मार्केट खुली होती है रात को सफाई होती है, सुबह हमारी जो टीम होती है वो उसको सॉलिड वेस्ट को उठा के चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट खुलती जाती है तो फिर दुकानों से सफाई होती है और फिर वो 2 घंटे में फिर शहर का वही हाल हो जाता है। आप जहां दुनिया की बात करते हैं वहां पे एक ही निजाम है कि जब वो सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद वो लोग ही इतने अच्छे हैं कि वो कभी वो बाहर गंद नहीं फेंकते। अगर हम इस बात को थोड़ा सा इंश्योर कर लें कि मैंने अपने घर को, मैंने अपने शहर को साफ रखना है, हम सिर्फ दरवाजे से अंदर तक हम अपना घर समझते हैं। अगर हम समझे तो ये मुल्क भी हमारा घर है, ये शहर भी हमारा घर है। और आप देखें कि जो शॉपिंग बैग है वो सबसे एक बड़ी वजह है वो जो ड्रेन है, जब वो आती है वो ड्रेन बंद हो जाती है और उससे पानी का मसला भी है। ये तो जनाब आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुजारिश है कि अवाम में तो कोताही है। जब आपका अमला वो इस पर तवज्जो नहीं देगा, आप अपनी ड्यूटी की बात करें ना, यकीन करें कि ये आला अफसरान अवाम जानती है कि किस वक्त दफ्तर आते हैं, वहां पे क्या करते हैं, उनको मीटिंग से फुर्सत नहीं मिलती तो वो अवाम के लिए कितनी देर सोचेंगे। गुजारिश ये है कि आप अपनी ड्यूटी पे तवज्जो दें, अवाम इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी पे वो भी तवज्जो देगी। उनको अवेयर करना हमारा काम है, आप हमारे जिम्मे तो लगाएं। अगर आज कोई नुमाइंदा टीएम में म्यूनसिपल कमेटी में जाता है कोई सफाई के लिए, तो जब 5 दिन उसको बंदा ही कोई नहीं मिलता या उसके खिलाफ कोई दरखास्त हो जाती है, एक बंदा उधर से फोन करता है कि हमारे मोहल्ले की सफाई बहुत ज्यादा हो गई है, जो कि ये अमला आपका करवा देता है फोन या खबर लगवा देता है। गुजारिश सिर्फ ये है कि जब तक इंतजामी मशीनरी खुद को मंडी बौद्दीन शहर से अपने तरीकाकार तब्दील नहीं करेगी, इस काम से मुखलस नहीं होगी, ड्यूटी नहीं देगी, तो अवाम कैसे सुधरेगी। अवाम को आप रोड मॉडल बना के दिखाएंगे। आप जब अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, मैं ये समझता हूं अवाम ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है। देखिए जब यहाँ पे हम हफ्ता सफाई बनाते थे अवाम बेहतरीन रिजल्ट देती थी, लेकिन आज क्या है, कोई बंदा फोन कर रहा है कोई नहीं हो रही सफाई, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आए आधा घंटा काम किया उसके बाद पता ही कोई नहीं, एक बंदे को भेज दिया उधर जाओ जी आप सफाई करके आ जाओ, वो उधर जाके बैठ के लोगों के घरों से 10, 20, 50, 100 रुपए इकट्ठा करके वो बस झाड़ू इधर उधर किया और चला गया। अब वो बेचारा बंदा जो है वो परेशान हो गया कि जी मैंने कॉल की, मतलब आ गया लेकिन काम को नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, वो शर्मिंदा हो जाता है। जब वो दोबारा कॉल तीसरे दिन करता है ना तो वो सारे अफसरान कहते हैं जी इसको जी फलां दिन भी बंदे नहीं भेजे थे उधर,
जनाब निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। इस पे मैं समझता हूँ सीओ साहब को भरपूर तवज्जो देनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमेशा आपसे मोहब्बत करती रही है, आपके साथ तावन भी किया है, लेकिन आप अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे तो अवाम से तावन की अपील करें ना। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो है ना, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिपार्टमेंट पे, ये सारी डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस नहीं है। अगर हमारा डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा तो शहर से 78, 79, 81 टन जो सॉलिड वेस्ट है वो डेली का कलेक्ट होता है, वो कौन कलेक्ट करता है? अगर आप शहर के, अगर 3 दिन शहर पे काम ना हो तो आप ऐसा देखेंगे पता नहीं यहाँ तो मतलब सालों से काम नहीं हुआ। ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, और उसकी मैंने आपको पहले ही वजह बताई है कि जो मैन पावर की कमी है, जिसकी वजह से हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। अभी मैं ये बताना चाहूंगा आवाम को भी कि अभी कोरोना के सिलसिले में जो है वो हमारे मंडी बहाव तहसील मंडी में 3 सेंटर जो है वो कोरोना सेंटर जो है वो कायम किया गया है। एक जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नई बिल्डिंग जो है वहां पे किया गया है, और एक रसूल कॉलेज जो है वहां पे 200 बेड का हमने सेंटर बनाया है, और एक कदर बंगला जो कॉलेज है वहां पे किया है। और वहां पे भी इन तीनों जगह पे म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो सफाई के जो तमाम इंतजाम है वो म्यूनिसिपल कमेटी ही सर अंजाम देती है। और हम अपने इस शॉर्टेज के अवाम ये स्टाफ की शॉर्टेज के बावजूद आज जो है वो कोरोना जो है वो सबसे ज्यादा। अच्छा, आजकल भी आपका जो है लॉकडाउन में भी काम जो है सफाई का जारी है जी। यूं समझे कि लॉकडाउन जो है वो बाकी सब पे लगा है, और हम पे तो लॉकडाउन ये हुआ कि आप घर नहीं जा सकते। और लेकिन मैं कहता हूँ कि हम इस मुश्किल हालात में अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हमने अपने आप को पेश किया हुआ है। और हम इन हालात में भी जो है खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप कम मामले के साथ भी जो है वो इस लॉकडाउन के माहौल में, जबकि लोग घरों में बैठे हैं, आप सफाई का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ सवालात हैं उनको शामिल करते हैं। GNN न्यूज के नुमाइंदे हैं, हमारे सहाफी हैं तलत और डॉक्टर अफजल साहब हैं 7 न्यूज के। उनका ये कहना है कि जो मशीनरी पड़ी है म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस के अंदर उसको जंग लग रहा है, बार बार जो है खबरों में दिखाया भी जा रहा है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही है? एक्यूशन मशीनरी में जो काबिले रिपेयर है, जो इस्तेमाल हो सकती है, उसके लिए हमने कुछ इंतजाम किए हैं। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से आपको पता है तकरीबन 1 माह हो चला है, तमाम जो है मार्केट से वो बंद है। उसके लिए हम कुछ मशीनरी जो है उसको मोबिलाइज करने की जो है ना वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और नेक्स्ट फ्यू डेज में जो है वो इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि बाजी जो है ना सूरत हाल में बेहतरी है। एक मैं इजाफा करना सेकेंडली चाहूंगा, कुछ मशीनरी ऐसी है कि जिसपे आप रिपेयर पे जितने पैसे लगाएंगे उससे वो नई मशीनरी जो है वो सस्ती मिल जाएगी। इसमें मैं ये इजाफा करना चाह रहा था कि जो साबका दौर गुजरा है उस दौर में उन अफसरान की या नुमाइंदों की ये प्रायोरिटी नहीं थी सफाई, उनकी प्रायोरिटी थी टफ टाइल। गुजारिश ये है आज भी खुदारा इस पे तवज्जो दी जाए। मशीनरी जब तक आप नहीं लेंगे आप टाइलें लगा लें। अब आप, मैं ये बात तो नहीं कहना चाहता कि वो क्यों लगती हैं टाइलें, सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये मशीनरी आपका बुनियादी हथियार है। जब तक आपके पास हथियार नहीं होगा आप सफाई को बेहतर तरीके से सफाई शहर की नहीं करवा सकते। तो ये मैं अर्ज करूंगा आज एडमिनिस्ट्रेटर मंडी बहाउद्दीन DC साहब से भी दोबारा ये अर्ज करूंगा कि खुदारा इन नुमाइंदों को छोड़ के जो इनकी फरमाइशें होती हैं कि फलां की गली लगा बना दो, फलां का सोलंग लगा दो, फलां का ये कर दो, खुदारा इसको छोड़ के आप म्यूनिसिपल कमेटी को जितने की ये मशीनरी की डिमांड करें तमाम का तमाम फंड आप मशीनरी पे लगाएंगे तो यकीन करें आपको इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और आवाम आप पे खुश भी होगी और इंशाल्लाह इनकम में भी इजाफा। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मेहताब वसीम अजहर साहब डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले उनसे एक तफसीली जो है वो गुफ्तगू हुई थी, और इसके लिए उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया था कि अपने शहर में सफाई के निज़ाम बेहतर के लिए आप जो जदीद मशीनरी है उसको खरीद करने के लिए आप जो है वो फाइल वर्क कंप्लीट करें। तो अभी इस पे जो है वो काम जारी है, लेकिन कोरोना जो है इसकी सिलसिले वजह से, लॉकडाउन की वजह से
अब तमाम काम जो है वो बंद पड़े हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह ये जब हालात इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जब बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह शहर की बेहतरी के लिए हम जो है जदीद मशीनरी परचेज करने का प्लान बना रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। कुछ कमेंट्स जो हैं वो शामिल करूंगा। खुरम सजाद ईमान साहब हैं, साथ शुक्रिया। और नवाज मलिक साहब हैं हमारे साथ, और ताहा हैं, और अजमल वहीद गिल साहब हैं, साथ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मलिक मोहम्मद आसिफ साहब हैं और शान अशरफ साहब हैं। वो फरमा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में गंदगी बहुत ज्यादा है, गली मोहल्ला में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इंतजामिया सुकून से दफ्तरों में बैठी है। ये बात ठीक है कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि इंतजामिया जो है वो सो रही है। पहले मैंने बताया कि जो हम अपने वसाइल में रहते हुए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब ये हालात बेहतर होंगे, गवर्नमेंट हमें जब स्टाफ जो है वो उसको डिप्लॉय करने की जब हमें इजाजत देगी तो इंशाल्लाह फिर इसमें आप देखेंगे कि वाजी कमी आएगी। शान अशरफ साहब कह रहे हैं कि जुआ साहब एक मॉडल हैं, और मोहम्मद शफकत रफीक साहब हैं, और आवाज़ का मसला था शायद हल हो गया है। मोहम्मद शफकत रफीक साहब फरमा रहे हैं काश मैं यहाँ तस्वीर शेयर कर सकता तो फिर दिखाता कि कहाँ पर सफाई है और कहाँ पे नहीं है। जी वो आपने ये बात मैंने पहले ही आपको ये बात मैं अरशद करता टाउन हूँ। में तो एक भी गधा गाड़ी नहीं आती। काशिफ अकरम साहब है वो कहते हैं जी अरशद टाउन का क्या मुद्दा है ये? नहीं, अरशद टाउन जो है वहां से जो है ना वो हम अपनी ट्रॉली के जरिए जो है ना वहां से सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करवाते हैं। अच्छा जी, एक सवाल शान अशरफ साहब का, वो कहते हैं कि एक मेरा सवाल है जो गधा गाड़ियों के लिए सैलरी पे है क्या है, और आगे वो लिख रहे हैं कि अगर सैलरी पे है तो हर घर से रोजाना की बुनियाद पर पैसे लेते हैं, शाफ्ट वालों से पैसे लेते हैं, गधा गाड़ियों वालों से पैसे लेते हैं, कह देते हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती, हमें सिर्फ 300 लेते हैं रोजाना की बुनियाद पर, फिर क्यों ये लोग पैसे बटोरते हैं? वो ये इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि हम उसको जो है ना जितने ये सैनिटरी वर्क है उनको प्रॉपर जो है जो डेली वेजेस की एक गवर्नमेंट ने रेट तय किया हुआ है उसके मुताबिक हम उसको पे करते हैं। और मैं इस बात को कंडेम करता हूं कि ये प्रैक्टिस जो है ये बिल्कुल गलत है, और इसमें ये बात मैं वाजे कह देना चाहता हूं कि इसमें म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिसर कोई बंदा इसमें शामिल नहीं है कि जो इसमें शामिल हो कि जी आप ये पैसे कलेक्ट करें। हम जो आवाम से भरपूर मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि बेशक आप उनको पैसे ना दें हरगिज़, बल्कि हमारे जो लैंडलाइन नंबर है आप उन पे हमें कॉल करें, आप उन्हें इतला दें, और ये वाज़ेह तौर पे हम ऐलान करते हैं कि ऐसी किसी प्रैक्टिस में हम शामिल नहीं है। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात की है ये जो मोहम्मद अबू बकर साहब हैं, सेंट्रल इंस्पेक्टर हैं म्यूनिसिपल कमेटी मंडी बहाउद्दीन के ये जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं घरों से पैसे, ये सफाई करने का अमला या दुकानों से कर रहे हैं, उसमें जो है म्यूनिसिपल कमेटी बिल्कुल शामिल नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर पर जो है वो इतला दें, हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ी बात ये आप लोगों के लिए इन्होंने कर दिया है। और सवालात दीकर शामिल करते हैं। अफशा अकरम साहिबा हैं हमारे साथ, आमिर रांझा साहब हैं, और मोहम्मद शफकत रफीक साहब फरमा रहे हैं कि जनाब मोहतरम से एक सवाल है कि सदर थाना के साथ ट्यूबवेल कॉलोनी में सफाई क्यों नहीं की जाती? वहाँ थाने वाले खुद इतना कचरा घरों के सामने फेंकते हैं कि ढेर लगे हुए हैं। ये वो कॉलोनी है जिसका नाम सुने तो मंडी शहर के सबसे साफ सुथरी कॉलोनी यही जहन में आती है, और आजकल वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हैं। बहुत बार शिकायतें भी की हैं, कोई सुनता नहीं। एक्चुअली ये कि ये ट्यूबवेल कॉलोनी जो है ये हमारी यूरिसडिक्शन में है। कॉलोनी के प्रेमिसेस के अंदर जो है वो वेस्ट कलेक्शन इन्होंने खुद करनी है। हाँ, उसके बाहर रोड पे है, उसके साथ जो नाले वाला रोड है उस पे अगर हो तो वो उठाने के हम रिस्पॉन्सिबल है। जो कॉलोनी के अंदर जो है वो हमारा इलाका नहीं बनता। अच्छा जी, शान अशरफ साहब हैं, फिर आवाज का मामला बता रहे हैं कि मलिक मोहम्मद अशरफ साहब हैं, सार अस्सलाम वालेकुम, सीनियर साफी हैं, और शान अशरफ साहब कह रहे हैं गली मोहल्ले गंदगी ढेर से भरे पड़े हैं। यूसुफ गोंदल साहब हैं, सार गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ मदर इकबाल गोंदल साहब हैं शहीदा वाली से। मलिक साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। और एक क्वेश्चन और है कि फालिया रोड कोई नाला है वो बंद पड़ा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे अबू बकर साहब? मुझे जिसकी डिस्कस हो गई है उन्होंने नहीं, वो छोटा सा नाला है सड़क के साथ चल रहा है जो। अच्छा, ये जो मौला इस्लाम नगर के साथ हाँ, हाँ, जी जी जी, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, इसको बार बार जो है काफी दिन पहले भी इसको साफ करवाया गया था। तो सेकेंडली इसमें जो शॉपिंग बैग जो है वो नहीं, और सेकेंडली एक और बात जो है कि जितनी बंदा वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने स्लैबे डाल के नाले को बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमें सफाई में प्रॉब्लम आती है।
अच्छा, ठीक हो गया, स्लैब में डाल के बंद किया गया जिस वजह से प्रॉब्लम है। और काशिफ अहमद साहब फरमा रहे हैं कि जनाब अरशद टाउन में नहीं आती कोई भी ट्राली, और मजीद ये कि अरशद टाउन में गोबर के स्टॉक भी हैं जो मच्छरों की पैदावार के सबब बनते हैं। जी, मच्छरों के लिए आज एक सवाल अच्छे करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने और वाले साथ हैं। ये भी है, इसमें मच्छरों का जिक्र आ गया। ये क्वेश्चन है कि मच्छर जो है आजकल मौसम है उसका कोई स्प्रे करने का बंदोबस्त कर दिया म्युनिसिपल कमेटी ये वो ने? कि जो मस्कीटो है इसके स्प्रे के लिए अभी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 3 साल से वो बैन लगा हुआ है, उस पर स्प्रे हम नहीं करते। जैसे कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन आएगी तो इंशाल्लाह फिर उस मस्कीटो के इसको खत्म करने के लिए जो हम वो स्प्रे का जो ऑपरेशन करें। आजकल जो है वो डिसइंफेक्शन जो है कोरोना वायरस की, उसके लिए जो है हमारी टीम जो है वो हर मोहल्ले में जो है वो स्प्रे कर रही है। अच्छा, अपना कंप्लेन नंबर वो कह रहे हैं कि दे दें 0546 0546 नोट करेंगे 0546 50 95 95 00 जी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 0546 509500। अच्छा, इससे आगे क्वेश्चन आप से है अबू बकर साहब के जो सीवरेज का निज़ाम है मंडी बौद्ध शहर का, ये बहुत इंतहाई नाक़िस है। ये मेन होल है रोजाना बंद हो जाते हैं, जो गलियों में छोटी छोटी गलियों में डाले हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर जो है वो हमला को लोगों का कहना है कि पैसे दे के बुलाया जाता है, वो गाड़ी इनकी पैसे लेती है फिर वो सफाई करके देते हैं। और जब बारिश होती है तो पूरे शहर में पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, निकासी आपका कोई सिस्टम मौजूद नहीं है बेहतरीन। वो है कि आप जैसे कि समझते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो डाउन लेवल है, जब वहाँ से पानी पहले निकलेगा तो फिर यहाँ से पानी निकल रहा है। और सीवरेज का ये मसला कि हमारे पास जो सिर्फ जेटिंग और सकर मशीन है, वो हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं सिर्फ, और इसके लिए हमारे पास जो टेक्निकल जो स्टाफ है वो नहीं है, जिसकी वजह से हमें सीवरेज और सीवरेज लाइन जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सकर मशीन और जेटिंग जो है वो सिर्फ म्युनिसिपल कमेटी मंडी बहादुर के पास है। और उसके लिए एरिया, पहले मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एरिया है जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते। और रहमानपुरा वासू रोड के ये जो है वो आए रोज़ कंप्लेंट होती है, वहाँ से कितनी दफ़ा ही खुआया जाता है, लेकिन कुछ जो है वो लोगों की भी नेग्लिजेंसी है। 1-2 मेन होल जब टूटे तो कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है वो पत्थर डाल दिए, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम सामने क्रिएट होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अरशद टाउन का जो गोबर का हमने क्वेश्चन किया है वहाँ पर स्टॉक है उसका तो कोई एक्शन लें, वो क्वेश्चन जो है वो आंसर कहते हैं बीच में ही रह गया। देखिए, इसमें एक बड़ा सबसे बड़ा इशू है कि सॉलिड वेस्ट और चीज़ है और जो गोबर गार्बेज है वो अलग चीज़ है। इसके लिए अब जिन लोगों ने ये मतलब भैंसे वगैरह रखी हुई है, ये तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि अपने इस वेस्ट को वो खुद कहीं पे डिस्पोज ऑफ करें। अगर हम इस वेस्ट को कलेक्ट करना करें तो आप फिर ये देख लें कि पूरे शहर में कितने बाड़े हैं, कितनी भैंसों के बाड़े हैं, कितनी जगह पे ये एनिमल्स हैं जिनके भी वेस्ट उठाते हुए हमें कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक इसमें सर आप पॉलिसी बनाए ना कि उन पे टैक्स लगाएं। बेशक वो मतलब ट्राली आप इस्तेमाल करें, पार्ट टाइम में करें, उसकी पेमेंट तेल की या मुलाजमीन की तनख्वाह उन लोगों के जिम्मे डालें। देखिए, एक नहीं कितने बाड़े हैं और वो कमाई कर रहे हैं, वो उसको वेस्ट करने के लिए आपको फंड दें और आप उस वेस्ट को मतलब देखिए, इजाज़त जुन्ना साहब की ये तजवीज़ एक अच्छी है। इसलिए जो नेक्स्ट हमारी जो टैक्स प्रपोजल होगी इंशाल्लाह उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सैनिटेशन का टैक्स, देखिए DHA है और बैरिया टाउन है, जितने भी अच्छे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो इनके चार्जेस पे करते हैं। वो सॉलिड वेस्ट के, वो उसकी सिक्योरिटी के, वो उसकी स्ट्रीट लाइट की, उसके अलग अलग से पेमेंट करते हैं। जबकि म्युनिसिपल कमेटी जो होती है अपने आवाम को बगैर किसी चार्जेस के ये हम सहूलत दे रहे हैं, ये फैसिलिटी दे रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि अगर इसमें पब्लिक थोड़ा सा अपना शेयर करे सैनिटेशन के कलेक्शन में, तो फिर इस निज़ाम जो है वो और बेहतर होता है। जाहिर है हमने अपने बजट में रहते हुए तमाम इस ऑपरेशन को मैनेज करना होता है। इसमें सर गुजारिश है कि अवाम अल्हम्दुलिल्लाह म्युनिसिपल कमेटी को टैक्सेस दे रही है, सफाई के नाम पे ना सही, बिजनेस के नाम पे, रजिस्ट्रियों के नाम पे ये सारे टैक्सेस हो रहे हैं। हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि देखें असल मसला ये है कि अवाम में और आप में
मुलाजमीन में एक फासला पैदा हो चुका है। अगर आप अवामी नुमाइंदों को या सिविल सोसाइटी को साथ शामिल किया करें, उनके साथ मुशावरत से आप अगर कोई भी टैक्सेशन करते हैं, अवाम को आगाह करके किया जाए, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम वहां पे आती है कि जब आप हाकमियत के तौर पे उन पे लागू करते हैं, फिर वो हड़ताल करते हैं या अदालतों में जाते हैं, फिर वो टैक्स खत्म हो जाते हैं। ये एक मसला है। मैं आज बल्कि अर्ज करूंगा कि ये इंतजामिया और अवाम एक सिक्के के दो रुख होते हैं। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई टैक्स लगाया जाए, सिर्फ ये नहीं कि मुंतखब नुमाइंदे, इसके अलावा ताजर नुमाइंदे होते हैं, 3-4 ग्रुप है, बेशक 3-4 को ले लें, और इसके अलावा सिविल सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स हैं, उनको सबको आप एक नुमाइंदा लें। उनकी मुशावरत से आप जो भी प्लान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहुद्दीन शहर के अवाम ने हमेशा हुकूमत के साथ ताउन किया है। और मैं दावे से कहता हूँ कि आप इससे बाद भी जब आपको प्रोजेक्ट देंगे, मंडी बहुद्दीन की अवाम गवर्नमेंट के साथ होगी, जो उनके खिलाफ बबूद के लिए अगर आप काम करेंगे। अच्छा जी, नंबर नीचे कमेंट्स में लिख भी दिया गया है 0546509500। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रिस्पांस नहीं मिलता। वो कहते हैं अच्छा, ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो शिकायत हो उनका अजाला किया जाए। आपने नाजरीन सुना इस प्रोग्राम में इजाज अहमद जुजुआ साहब ने कुछ तजावीज़ दी, और जो हमारे मंडी बहुद्दीन म्यूनसिपल कमेटी के सेक्रेटरी इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद अबू बकर साहब, उन्होंने ये बताया कि गाड़ियां कम हैं और वो जो गधा गाड़ियां हैं वो कम हैं, लोग कम हैं सफाई करने के लिए, अमला कम है। और दूसरा उन्होंने कहा कि लोग तावन नहीं करते, ताजर तावन नहीं करते, कि दूसरे ममालिक में भी सफाई का जो काम है 24 घंटों में सिर्फ एक बार किया जाता है। उनका ये कहना है कि जैसे ही हम सफाई करते हैं उसके बाद साथ ही जो है वो कचरा फेंक दिया जाता है। दूसरे ममालिक में आपने ये भी देखा होगा कि प्लास्टिक के बैग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बाल्टी में डाल कर घरों में रखे जाते हैं, कचरा उसमें रखा जाता है, और जब वो फिल हो जाती है उसको बंद करके बैग को वहां पर जो है एक किनारे रख दिया जाता है जहां पर वो जगह होती है। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि टोकरियां वगैरह, बास्केट वगैरह लगाई गई हैं, लेकिन लोग उसमें वो कचरे के बड़े बड़े जो है वो क्या लगाए गए हैं, क्या उनको कहेंगे, कंटेनर लगाए गए हैं, और लोग उसमें कूड़ा डालना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो शहरी हैं उनको भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कचरा बाहर फेंक जाते हैं, जिससे जो है वो सफाई वाले अमले को भी जो है परेशानी का सामना है। तो जो सियासतदान है, जो हुक्मरान है, जो इंतजामिया है, वो इस प्रोग्राम के तौर से उनको कहूंगा कि अमला कम है, मशीनरी कम है। अमला उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, हम जितनी मतलब हमारे पास कैपेसिटी है हम कर रहे हैं, मतलब दिन रात लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा और शहरियों से भी गुजारिश करूंगा कि वो ये कह रहे हैं कि वो एक जो प्लांट लगाया जाए जिससे वो कचरा जो है वो तलफ हो सके, तो उसके लिए भी जो है लोग आगे आए और कोशिश करें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इजाज़ अहमद जुजुआ साहब का और खास तौर पर मोहम्मद अबू बकर साहब का कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को मौका दिया। हमारे प्रोग्राम का चूंकि अनवान है लोगों के अवामी मसाइल और उनका हल, हम कोशिश करते हैं मसाइल को उजागर करें और उनका हल जो है वो तजवीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो है हमारा जो मैं आज कहना चाहूँगा, देखिए इख्तितामी लम्हात में मैं आज डीसी मंडी बहुद्दीन एडमिनिस्ट्रेटर एमसी को एक अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो कंधावाला में डंप है ये तकरीबन भर चुका है। हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अवामी नुमाइंदों से भी गुजारिश करूंगा कि एक नए डंप की तैयारी करें। कोई जगह मेरे नजदीक ये जो मोंग वाली साइड पे काफी सरकारी रकबा पड़ा हुआ है, नहीं डंप किया जाए, आप ये वो करें ना कि वो तलफ हो जाए ना, फिर वो डंप जो है वो सिस्टम खराब हो रहा है। बहरहाल मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, उस प्रोजेक्ट पे भी काम किया जाए। वो रकबा तो गवर्नमेंट के पास पहले ही मौजूद है। अगर मशीनरी अवेलेबल हो जाती है, ट्रैक्टर ट्राली, तो एक डंप जो है वो शायद से थोड़ा सा दूर एक तो निकल जाएगा, तफन और बदबू वाला मसला हल हो जाएगा। बहरहाल मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ जिसपे हमें 2, 4, 5 साल के बाद हमने गौर करना है। अगर आज से गौर करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरी आएगी। और रिसाइकलिंग प्लांट के लिए मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा आवाम से रब्ता की भी 94 वाले हफ्ते में एक बार इस पे प्रोग्राम इंशाल्लाह किया करेंगे। मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करेंगे कि बतौर बिजनेस इन्वेस्टमेंट करें, ये रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं
ताकि आवाम को इस कचरे से निजात मिल सके और हम अपने माहौल को साफ रख सकें। अबू बकर साहब कोई शार्ट सा पैगाम अगर आप। जी, मैं शार्ट सा पैगाम ये देना कि ये मुल्क हमारा है और इसकी सफाई का ख्याल भी हमने रखना है। मैं म्यूनसिपल कमेटी के नुमाइंदा होने के तहत आपको इंश्योर करवाता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी सर्विसेज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे भी ये तवक्को रखता हूँ कि हमारे इस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए आप हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह जैसे भी हमारे हालात मुल्क के अच्छे होते हैं हम नई मशीनरी और मैन पावर का जो है अरेंज करके इंशाल्लाह इस शहर को एक मिसाली शहर बनाएंगे। जिंदाबाद जी, बहुत बेहतरीन हो गया। ये कह रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है तो शहरियों को भी इसमें तावन करने की जरूरत है। हम 94 के इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के शहरियों के लिए, मंडी बहाउद्दीन के लिए, फिल्म बहबूद के लिए जारी रखेंगे। तो इस प्रोग्राम में अगर आप शमूलियत अख्तियार करना चाहें तो कमेंट्स में या हमारे स्टूडियो से रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ 94 स्टूडियो से मलिक रऊफ ज़ुबैर को और इजाज़ अहमद जंजुआ साहब को और जो हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद अबू बकर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।